दांत पीले हैं और आप चाहते हैं कि दांत सफेद और चमकदार बन जाएं। आप YouTube और Google पे चेक करते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखते हैं जिसमें होता है इंस्टेंट टीथ वाइटनिंग टेक्निक्स, DIY टेक्निक्स या फिर सम होम रेमेडीज। पर जब आप उनको करते हैं तो उससे आपके दांत खराब हो जाते हैं, पीलापन बढ़ जाता है और ठंडा गर्म भी बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिफिक ट्रूथ अबाउट टीथ वाइटनिंग। कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, क्यों होम रेमेडीज आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती है, साथ में आपको प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग के लिए क्या करना चाहिए। हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू। आई हैव 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और अब हम कॉमन समस्या देख रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने दांत वाइट चाहिए जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। सबसे पहले जानते हैं कि आपके दांत पीले क्यों होते हैं। तो पहला रीजन है टी, कॉफी एंड कोला। इनमें प्रेजेंट पिगमेंट्स और टेनिन आपके दांतों के इनेमल पर एक कोटिंग कर देते हैं। टोबैको और स्मोकिंग, इसमें निकोटीन होता है जो आपके दांतों पर कई बार मसूड़े और जीभ पर भी डीप स्टेन छोड़ता है। एजिंग, इफ यू आर अबाउट 40 इयर्स ऑफ एज, तो दांतों का इनेमल की परत धीरे धीरे घिसने लग जाती है, पतली हो जाती है, जिससे अंदर का डेंटिन जिसका कलर येलोइश होता है वो चमकने लग जाता है। इसीलिए भी आपको विद एज आपके दांत पीले नजर आते हैं। एंड 50% ऑफ केस पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि आप ढंग से ब्रश ही नहीं करते हैं। आप जो डे टू डे में खाना खाते हैं वो डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में और एक परत जमाते हैं जिससे आपके दांत गंदे नजर आते हैं, पीले नजर आते हैं। अब हम उन होम रेमेडीज के बारे में बात करते हैं जो हर व्यक्ति एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करता है। सबसे पहले आता है बेकिंग सोडा, नींबू और नमक। काइंडली नेवर एवर यूज दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे ये एक एसिडिक मिक्सचर तैयार हो जाता है जिससे आपके इनेमल धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और वो इतना खराब हो सकता है जिससे आपके दांतों में ठंडा गर्म लगने की समस्या ज्यादा हो सकती है और हो सकता है टीथ वाइटनिंग के अलावा आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी अपने दांतों पे करवानी पड़ जाए। सेकंड, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एब्रेसिव होता है, यानी वो पार्टिकल्स काफी बड़े साइज में होते हैं जो शायद आप देख नहीं पाते, पर दांतों के लिए वो साइज बड़ा है। जब भी आप उससे रगड़ते हैं ये सोच के कि आपके दांत वाइट होंगे, वो आपके दांतों की लेयर को वापस घिसता है और आपके दांतों के लिए हार्मफुल होता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एक ऑनेस्ट कंक्लूजन मैं आपको देती हूँ, कोई भी होम रेमेडी या कोई भी DIY टेक्निक्स आपके दांतों को सफेद नहीं कर सकती है, क्योंकि जो भी कारण हमने आपको बताया है जब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं लेंगे वो परमानेंट और सेफ नहीं होगा। परमानेंट और सेफ के लिए सबसे पहले आपके दांतों की सफाई की जानी चाहिए। दांतों की जब सफाई किया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्केलिंग और पॉलिशिंग, उसमें दांतों के ऊपर जितने भी गंदगी है, टार्टर, प्लाक, कैलकुलस, उसको रिमूव किया जाता है। तो उससे आपके दांत 50% साफ सुथरे और सही नजर आते हैं। उसके बाद जरूरत पड़ने पर अगर दांतों में कोई रफनेस है तो उसको पॉलिशिंग किया जाता है। पॉलिशिंग डॉक्टर पॉलिशिंग एजेंट के साथ करते हैं जिससे कि दांतों के इनेमल पे कोई भी हार्म नहीं होता है, साथ में दांतों में एक ग्लिटरिंग इफेक्ट आता है। लेजर वाइटनिंग ट्रीटमेंट। लेजर एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको आप करवा सकते हैं। इसमें कई बार पेशेंट को डिपेंडिंग कितना येलोइश उसके दांत है 2 या 3 सिटिंग या उससे ज़्यादा सिटिंग भी लग सकती है, पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। एवरी केस इज नॉट गुड फॉर ब्लीचिंग, क्योंकि अगर दांतों में क्रैक्स हैं, माइनर क्रैक्स हैं, साथ में दांत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घिसे हुए हैं, तो उन पेशेंट के लिए वीनियर्स और क्राउन बेटर ऑप्शन है। ब्लीचिंग अगर उन पेशेंट में किया जाएगा तो उनकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है और डिजायर्ड रिजल्ट भी उन्हें नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं वीनियर्स एंड क्राउन्स। अगर पेशेंट के माइनर स्माइल डिजाइन भी करना है, दांतों पे बहुत सालों से येलोइश स्टेन है, इंट्रिंसिक स्टेन, यानी कि कई बार टेट्रासाइक्लिन स्टेन होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, जो दांतों में अंदर की तरफ है, उनमें कोई भी टूथपेस्ट, कोई भी ब्लीचिंग एजेंट काम नहीं करता है। उस केसेस में सिर्फ वीनियर्स ही किए जाते हैं। वीनियर्स आपको 2 से 3 सिटिंग के अंदर यानी विद इन 1 वीक आपको टीथ वाइटनिंग के रिजल्ट देते हैं। आप जितने भी सेलिब्रिटीज के स्पार्कलिंग वाइट टीथ देखते हैं
तो उन सभी केसेस में वीनियर्स ही हो चुके होते हैं। ब्लीचिंग एंड केमिकल वाइटनिंग बहुत सेफ, इफेक्टिव एंड इट कैन गिव यू परमानेंट रिजल्ट फॉर 1 ईयर। ब्लीचिंग और केमिकल वाइटनिंग ऑफिस और एट होम दोनों ही पॉसिबल है। डिपेंड करता है आपके दांतों का पीलापन कितना है और आप कितना इफेक्टिवली अगर आप घर पे कर रहे हैं तो कर सकते हैं। ये कम से कम आपको 2 से 3 सिटिंग करना पड़ता है, घर पर भी और ऑफिस में भी। सेफ है, परमानेंट है और रिजल्ट आपके अनुसार आ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ गूगल सर्च क्वेश्चन की जिन्हें आप बार बार पूछते हैं। तो टीथ वाइटनिंग कितने दिन तक टिकता है? टीथ वाइटनिंग डिपेंड करता है आपकी फूडिंग हैबिट कैसी है, आपका ओरल हाइजीन मेंटेनेंस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये कई बार 6 महीने से 2 साल तक टिक जाता है। क्या वाइटनिंग से टीथ कमजोर हो जाते हैं? तो नहीं, अगर आप सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं तो आपके दांत खराब नहीं होते। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी होगी? यस, सेंसिटिविटी हो सकती है, पर वो टेम्पररी होगी। वो हो सकता है 1 से 2 दिन या 1 हफ्ते तक रह सकती है। वाइटनिंग कॉस्ट इन इंडिया। वाइटनिंग कॉस्ट डिपेंड करता है आप किस मेथड पे जा रहे हैं, ब्लीचिंग पर जा रहे हैं या लेजर वाइटनिंग पे जा रहे हैं या होम ब्लीच पे जा रहे हैं या वीनियर्स पे जा रहे हैं। तो उस पर डिपेंड करता है, सिटी पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, बट इट कैन वेरीज फ्रॉम 3000 टू 15,000, जिसमें मैंने वीनियर्स को इंक्लूड नहीं किया है। क्या वाइटनिंग घर पर पॉसिबल है? वाइटनिंग घर पर पॉसिबल है, पर बहुत लिमिटेड हो गए उसके रिजल्ट। अगर आप इन ऑफिस कराते हैं तो बेटर होगा। कई बार जो भी व्यक्ति घर पर ब्लीच करते हैं तो या तो वो गलत टाइम तक यूज करते हैं या उनकी जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो कम ले लेते हैं या ज्यादा ले लेते हैं, जिससे उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। आई नो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके दांत पीले हो ही ना। अगर आप चाहते हैं आपके दांत पीले नहीं हो, उसके लिए आपको दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी है। अगर टी, कॉफी या कोई भी ऐसा खाना आप खा रहे हैं जिसमें काफी कलरिंग एजेंट का यूज किया गया है तो उसके बाद कुल्ला करना जरूरी है। अगर हो सके तो ब्रश भी इस्तेमाल करें। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। हर 6 महीने में डेंटल चेकअप जरूर कराएं। साथ में अगर पॉसिबल है, आई विल से यू मस्ट डू इट, टोबैको और स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल ना करें। आई होप आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आप कोई भी घरेलू रेमेडी जो बेकिंग सोडा, नमक, नींबू या कोई भी एब्रेसिव पार्टिकल से रिलेटेड है या कोई भी टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट जो आपके दांतों को खराब कर सकती है, उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और सही तरीके से आप अपने दांतों को वाइटनिंग के लिए जाएंगे, प्रोफेशनल वाइटनिंग के लिए जाएंगे, अपने डेंटिस्ट से संपर्क करेंगे और उनकी बातों का पालन करेंगे। साथ में अपने ओरल हाइजीन यानी दिन में 2 बार ब्रश करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, फॉलो फॉर मोर।